याद रखो अल्लाह ताला जब तुम्हारी दुआओं को कबूल करने का इरादा कर लेता है तो ये दो निशानियां जाहिर होने लगती है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन सी निशानियां हैं तो सुनो। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा, मतलब कि तुम एक ही दुआ बार बार मांग रहे हो, तो जान लो कि इसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया है। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। और दुआएं तो चांद को भी दो टुकड़ों में तकसीम कर देती है। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमानी है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। तो फिर नमाजें अधूरी रखकर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी? और जानते हो दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए।